हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सभी। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सही और सकुशल होंगे। हम आर्ट्स यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इन सारे विषय का वन लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसे आप पढ़कर अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं, खुद को तौल भी सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे हम वीडियो जब भी डालें तो आपको सीधे नोटिफिकेशन पहुंचे और आप देख सकें। ये एक वीडियो या दो वीडियो नहीं है, इसकी एक लंबी सीरीज चलेगी, जिसमें हम आपको ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सब हम आपको बताएंगे। थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके हम आपको समझाएंगे। 140 पेज का मेरा पीडीएफ है, हमने खुद बनाया है, तैयार किया है और आप सभी तक शेयर कर रहा हूँ। तो आपको भी फर्ज बनता है कि हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आए तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो आपको मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भूगोल का जनक कौन है, किसे कहते हैं। तो प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस है। आप देख सकते हैं कि प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस को कहते हैं। प्राचीन भूगोल का जनक हिकेटियस है। अब है मानव भूगोल का लेखक फ्रेडरिक रैटजेल। मानव भूगोल का लेखक है फ्रेडरिक रैटजेल। आपसे पूछेगा कि मानव भूगोल का लेखक कौन है, तो फ्रेडरिक रैटजेल इसका सही आंसर होगा। सबसे बड़ा ग्रह एवं भारी ग्रह, अगर कोई आपसे पूछे सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति होगा, सबसे भारी ग्रह कौन सा है तो बृहस्पति होगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है। सूर्य का जो सबसे निकट ग्रह है जो बुध है। सूर्य एवं पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण है। आपको पता होगा कि वरुण सबसे लास्ट में है। हमारी सौर मंडल का जो चार्ट है ग्रह का, उसमें वरुण सबसे लास्ट में है। तो सूर्य और पृथ्वी से सबसे दूर ग्रह वरुण हो गया। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह तो बुध हो गया, नहीं सॉरी शुक्र हो गया। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह शुक्र हो गया। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह शुक्र हो गया। अब देखिए, सूर्य का सबसे निकटतम तारा, तारा पूछ रहा है पैक्सिमा सेंचुरी। आप लोग नाम सुने होंगे। तो सूर्य का सबसे निकटतम तारा पैक्सिमा सेंचुरी है, इसको आप याद रखिएगा, पैक्सिमा सेंचुरी। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र है। सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह वरुण है।
आपको याद कैसे रखना है? तो वरुण सनातन धर्म में देवता जी हैं जो जल का देवता है, तो सबसे ठंडा ग्रह वरुण हो गया। सर्वाधिक ग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति हो गया। सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बृहस्पति हो गया। इसके पास, बृहस्पति के पास 67 उपग्रह हैं। पृथ्वी का उपग्रह आपको मालूम है चंद्रमा है, उसी प्रकार से बृहस्पति का 67 उपग्रह है और सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति के पास है। अब देखिए, बिना उपग्रहों वाला ग्रह जिसके पास एक भी उपग्रह नहीं है, तो 2 ग्रह है, पहला बुध है और दूसरा शुक्र है। बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुध एवं शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। अब आगे देखिए, रेड ग्रह मंगल को कहते हैं, लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। आपको पता है कि हमारी पृथ्वी नीला दिखती है, तो नीला ग्रह पृथ्वी हो गया। पीला ग्रह बृहस्पति हो गया, पीला ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है और हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। वही वरुण जो जल के देवता हैं, तो हरा ग्रह वरुण हो गया। हरा ग्रह पृथ्वी मत मारिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। हरियाली है पृथ्वी पर इसलिए हरा ग्रह पृथ्वी मारते हैं, तो नीला ग्रह पृथ्वी होगा, हरा ग्रह वरुण होगा। नेक्स्ट देखिए, जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म मतलब जहां जीव की जीवाश्म ग्रह कह रहा है, चंद्रमा को कहा गया है जीवाश्म ग्रह। अगर आपसे कोई पूछे तो चंद्रमा हो जाएगा। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा होगा। लेटा हुआ ग्रह अरुण हो जाएगा, लेटा हुआ ग्रह अरुण हो जाएगा। जीवाश्म ग्रह चंद्रमा होगा, लेटा हुआ ग्रह अरुण हो गया। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहते हैं, बहन शुक्र को कहते हैं, और जुड़वा ग्रह भी शुक्र को कहते हैं। तो यहां पर ये ध्यान देखिएगा, ये बहन हो गया और जुड़वा ग्रह दोनों शुक्र को कहते हैं। चंद्रमा पर दिन में तापमान, चूंकि हम सभी जानते हैं कि चंद्रमा पर जीवन अभी संभव नहीं है, तो संभव नहीं है इसका एक कारण है तापमान, दूसरा कारण है वायुमंडल, कमजोर वायुमंडल है, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है, जल का अवशेष अभी तक मिला है, जल बर्फ में है अंदर, लेकिन पीने लायक भी जल अभी वहां पर ही मौजूद नहीं है। तो चंद्रमा पर दिन का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आप देखिए, आदमी 100 डिग्री सेल्सियस चंद्रमा पर तापमान है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जल खौलता है, तो आदमी रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो दिन का तापमान वहां 100 डिग्री सेल्सियस है और रात का तापमान, चंद्रमा पर रात का तापमान वहां पर -180 डिग्री सेल्सियस है। दिन में हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस, रात में लो टेम्परेचर पहुंच जाता है -180 डिग्री सेल्सियस, जिसमें 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ बन जाता है।
वो -180 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। इसलिए चंद्रमा पर जीवन अभी संभव नहीं है, भविष्य में हो सकता है, वैज्ञानिक इस पे काम कर रहे हैं। भोर और सांझ का तारा शुक्र को कहा गया है। भोर और सांझ का तारा शुक्र को कहा गया है। सांझ और भोर का तारा शुक्र को कहा गया है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, ये उपग्रह का बात कर रहा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमीड हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह हो जाएगा गैनीमीड। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस हो जाएगा और सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह सिर्फ पूछेगा तो बृहस्पति हो जाएगा और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो बुध हो जाएगा। इसी प्रकार से सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा तो गैनीमीड हो जाएगा और सबसे छोटा उपग्रह पूछेगा तो डिमोस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शनि का सबसे बड़ा ग्रह, शनि का सबसे बड़ा ग्रह, इनको शनि का उपग्रह भी बोल सकते हैं। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। वलय अर्थात छल्ला युक्त ग्रह, तो आपको मालूम है कि शनि का शनि हो गया तो इसके इस प्रकार से ऐसे घूमता है, छल्ला है, तो वही बोल रहा है कि छल्ला युक्त ग्रह अर्थात वलय युक्त ग्रह शनि है। सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण है। सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला, सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह शुक्र और अरुण हो जाएगा। आप देख ही सकते हैं। सर्वाधिक चमकीला तारा पूछ रहा है साइरस। सर्वाधिक चमकीला तारा हो जाएगा साइरस। पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। लाइट ईयर 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट तारे का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने में 4.2 प्रकाश वर्ष लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य के केंद्र का तापमान, इसको रह दीजिए, मेरे को डाउट थोड़ा सा लग रहा है, इसको हम कंफर्म होके बताएंगे। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य की सतह का तापमान आपसे पूछेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। चंद्रमा पर रात का तापमान देखिए, हमने आपको बताया था कि चंद्रमा पर रात में तापमान -180 डिग्री सेल्सियस होता है और दिन में हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। रात में माइनस में पहुंच जाता है 180 डिग्री और दिन में 100 डिग्री सेल्सियस। आ गया प्रश्न, चंद्रमा पर रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का संघटक अर्थात जो सूर्य में इतनी उष्मा है
वो किसके कारण है? तो हाइड्रोजन और हीलियम है इसका प्रमुख कारण। तो आपसे पूछेगा कि सूर्य का संघटक है, तो हाइड्रोजन एवं हीलियम। हाइड्रोजन एवं हीलियम का संलयन होता है, विखंडन नहीं होता है। विखंडन होता है बम में, जैसे दिवाली पे हम लोग पटाखा जलाते हैं तो विस्फोट होता है, तो वो विखंडन हुआ। और जो संयोग होता है यानी जुटता है, वो संलयन होता है। और संलयन में विखंडन से भी ज़्यादा ऊष्मा होती है। तो इसीलिए सूर्य का संघटक हाइड्रोजन और हीलियम है जो संलयन होता है। देखिए नीचे उसका प्रश्न भी दिया हुआ है। सूर्य की ऊष्मा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। आपको बता दें कि सूर्य का नाभिक जो है, तो नाभिकीय संलयन में कुछ होता है कि हाइड्रोजन और हीलियम जाके एक दूसरे से जुटते हैं और संलयन होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुट के मजबूती प्रदान करते हैं, जिसमें भारी मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है। तो इसी को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और जो नाभिक विस्फोट होता है, टूटता है, उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो सूर्य में ऊष्मा नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। आपको एक चीज बता दें कि आपको अगर मेरे पीडीएफ चाहिए, आपको मेरे पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, सिविक्स, इन सब के मिला के 140 पेज का पीडीएफ है। 140 पेज का पीडीएफ है। हर पेज में कम से कम 20 प्रश्न हैं। तो आपको 140 पेज में आर्ट्स कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, हर तरह के सारे प्रश्न इसमें दिखेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको हमसे पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हम बिल्कुल फ्री में देंगे। हम बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको देंगे, बशर्ते आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा परिवार बढ़ाने का है, तो मेरे चैनल को 5 लोग से सब्सक्राइब करवाइए। हम आपका फ्री में पीडीएफ दे देंगे 140 पेज का। ये मत देखिए कि हम जब इतना मेहनत कर रहे हैं तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे छोटा सा सहयोग चाहिए, जो कि आपके बस सिर्फ 5 मिनट का काम है। मेरे को तो बनाने में घंटों लगती है, हमने बनाया है, सो हमें बहुत समय लगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बस 5 मिनट निकाल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फैमिली को बढ़ाइए, ताकि हम, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कीजिए और 5 लोग से चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और हम आपको बता दें कि इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल कोई नहीं करेंगे। हमें निवेदन है कि आप लोग कॉल नहीं करेंगे, इस पे सिर्फ मैसेज कीजिएगा। नाइन 9931293409 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। और जो भी आपने 5 लोगों का मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाया है, दिल से, इसमें हम आपको कोई ठगना नहीं चाहते हैं। हमें ऐसा नहीं है कि
हमें कुछ आपसे स्वार्थ की अथी है, हम सिर्फ आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए। 5 लोग, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और 5 लोगों तक 5 लोगों को करवाना है। तो हमने आपको नंबर दे ही दिया है, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। आपको फ्री में PDF दिया जाएगा 140 पेज का, जिसमें फुल आर्ट्स का सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और हर सब्जेक्ट का कम से कम 1000 क्वेश्चन है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड होता है। 8 मिनट 3 सेकंड लिखा गया है, 8 मिनट 20 सेकंड होता है। पृथ्वी पर सूर्य के प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.2 सेकंड। देख लीजिए, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 1.2 सेकंड होता है। शनि की रिंग्स की खोज गैलीलियो ने किया था। शनि की रिंग्स, हमने आपको बताया कि रिंग्स कौन सा, तो ये जो शनि है, तो इस पे जो इस तरीके से जो बनाया गया है ये रिंग्स जो है, तो उनकी खोज गैलीलियो ने किया था। शनि के चारों ओर वलयों की संख्या 7 है। शनि के चारों ओर वलय की संख्या 7 है, यानी रिंग्स की संख्या 7 है। तो शनि के चारों ओर वलय की संख्या 7 है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह साइरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह साइरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह आपसे पूछे तो साइरस बताना है। क्षुद्र ग्रह की स्थिति, क्षुद्र ग्रह की स्थिति मंगल एवं बृहस्पति के बीच में है। मंगल और बृहस्पति के बीच में है। आप चार्ट देखिएगा ना, तो उसमें आपको दिखाई देगा मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में डॉट 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 इस तरीके से पूरा है जो क्षुद्र ग्रह है। इस प्रकार से ऐसे ग्रह हैं, तो ये जो डॉट डॉट है यही सब क्षुद्र ग्रह हैं। तो क्षुद्र ग्रह की स्थिति मंगल और बृहस्पति के बीच में है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि क्षुद्र ग्रह की स्थिति किन 2 ग्रहों के बीच में है, तो आपको बताना है मंगल और बृहस्पति के बीच में है। देखिए, हेली पुच्छल तारा दिखता है कितने वर्षों बाद, तो 76 वर्षों बाद दिखता है। हेली पुच्छल तारा 76 वर्षों बाद दिखती है। हेली धूम्रकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा 2062 में। एक धूम्रकेतु पुनः, एक तारा है, तो ये भी 2062 में ये दिखाई देगा। तो आपसे पूछेगा कि हेली धूम्रकेतु पुनः दिखाई कब पड़ेगा, तो इसका सही आंसर होगा 2062 में। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम मृगा है। आपसे अगर पूछा जाए कि ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम मृगा है। अंतरिक्ष में तारों मंडल की संख्या 89 है।
अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या 89 है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। सबसे बड़ा तारामंडल आपसे अगर पूछा जाए तो सेंटोरस है। सबसे बड़ा तारामंडल सेंटोरस है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है। कितना दिन में करता है भाई? तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। तो आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा कितना समय में करता है, कितना दिन लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे में होता है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है ग्रीष्म ऋतु में। क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि अगर आपसे पूछे जाए तो ग्रीष्म ऋतु में होती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ता है। कितना बढ़ता है? तो 10 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल में अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो यही आपसे अगर क्वेश्चन में आ जाए या पूछा जाए कि क्षोभ मंडल में जाने पर 10 डिग्री सेल्सियस कितनी ऊंचाई तय करने में बढ़ती है, तो 165 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। या आपसे ऐसे पूछा जाए कि क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर कितना तापमान घटता है? सॉरी घटता है। घटता है 10 डिग्री सेल्सियस। लग रहा है हमको कि बढ़ता है, तो हम बढ़ता पढ़ते चल गए, लेकिन नहीं, अभी हमको पता चला कि घटता है। तापमान तो घटता है, तो देखे कि हाँ घटता है। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। क्षोभ मंडल में 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने में तापमान घटता है 10 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल में 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ताप घटता है 4.40 यानी 6.40 सेल्सियस। 6.40 सेल्सियस। 6.40 सेल्सियस 1 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने पर तापमान घटता है। हम आपको बता दें कि आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हम एक बार फिर से नंबर लिख देते हैं। उस नंबर पे आपको मैसेज करना है कि हमें पीडीएफ चाहिए, और कॉल कोई नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और 5 लोग से सब्सक्राइब करवाना है, तभी पीडीएफ मिलेगा, वरना पीडीएफ नहीं मिलेगा। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं। जो चैनल सब्सक्राइब करवाइएगा, 5 सब्सक्राइबर अगर आप करवाइएगा तो आपको फ्री पीडीएफ मिला जाएगा, और ऐसे आपको 50 रुपीज़ लगेगा। अगर आपको चाहिए तो 50 रुपीज़ में हम आपको बहुत सारा पीडीएफ देंगे, जिसका नाम है मास्टर पीडीएफ, जिसको पढ़ के आप अच्छी स्कोर गेन कर सकते हैं। तो नंबर मेरा है 9931293409। तो चलिए ठीक है।
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास यहीं से होगी, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।